Hey everyone, Namaste. So this is the second lecture of our income tax series for the assessment year 25-26. तो इस वीडियो में ना हम इनकम टैक्स स्लैब्स देखेंगे, न्यू टैक्स regime एंड ओल्ड टैक्स regime, उससे रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स देखेंगे. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. इंडिया में जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर था ना, वो 21-22 असेसमेंट ईयर के पहले तक जो था वो एक स्लैब रेट दिए हुए थे और उसी पे सब लोग टैक्सेबल होते थे. बट 2020 में क्या हुआ, जो यूनियन बजट आया उसमें एक न्यू टैक्स रिजीम आई. तो अब हमारे पास ना दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम भी है, न्यू टैक्स रिजीम भी है. तो आज हम दोनों पे डिस्कशन करेंगे कि दोनों केसेस में आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है. तो पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर समझते रहेंगे. ठीक है. So India's income tax system underwent a significant change with the introduction of the new tax regime in the Union Budget 2020, जो कि assessment year 21-22 से applicable हो गया था. So now the taxpayers have two tax regimes to choose from. एक तो वो old tax regime पहले वाली है और एक अब नई टैक्स regime आ गई है. तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर हमें लग रहा है कि ओल्ड टैक्स regime से टैक्स देना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो हम उससे टैक्स दे सकते हैं. अगर हमें लग रहा है कि मेरी इनकम के अकॉर्डिंग मुझे न्यू टैक्स regime ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो मैं उस पर टैक्स दे सकती हूँ. अब डिफरेंस क्या होता है? ओल्ड टैक्स regime में देखिए क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स विद ऑल डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस. लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और जीटीआई पे हमें ना डिडक्शंस मिलते हैं बहुत सारे. तो ओल्ड टैक्स regime अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपको वो सारे डिडक्शंस इंटैक्ट मिलते हैं. ठीक है. तो आपकी टोटल इनकम कम हो जाएगी जिस पे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा. बट अगर आपके पास वो कोई डिडक्शंस है ही नहीं, तब तो आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिल रहे, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सेम है या बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, तब आप न्यू टैक्स regime ऑप्ट कर सकते हो. इसमें क्या होता है ना, स्लैब का जो रेट होता है, मतलब टैक्स का जो रेट होता है ना, टैक्स स्लैब वो कम होता है, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस और जो एग्जेम्पशंस होते हैं वो नहीं प्रोवाइडेड होते हैं न्यू टैक्स regime में. तो जिसकी जिस टाइप की इनकम होती है, अगर मेरे पास ज़्यादा डिडक्शंस हैं तो मैं ओल्ड टैक्स regime ऑप्ट करूँगी, अगर मेरे पास डिडक्शंस नहीं है तो मैं न्यू टैक्स regime ऑप्ट करूँगी. ठीक है. या फिर कम डिडक्शंस हैं या मुझे कुछ डिडक्शंस मिल रहे हैं न्यू टैक्स regime में, तो मेरी इनकम के अकॉर्डिंग या मेरे इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कौन सी टैक्स regime में टैक्स पे करना है. ठीक है. सो द डुअल सिस्टम गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू टैक्स पेयर टू चूज द regime बेस्ट सूटेड टू देयर फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ कोर्स. अब दो जो रिजीम्स हैं हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम, टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन फॉर टैक्स पेयर्स, टू गिव फ्रीडम ऑफ चॉइस टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट, कि अपनी एक्सपेंस, अपनी इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमें ये चॉइस रहे कि हमें कौन सा regime चूज़ करना है. एंड टू इनकरेज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन विथ मिनिमल डिपेंडेंसी ऑन एग्जेम्पशंस, कि हम टैक्सेशन पे ज़्यादा डील करें और एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस पे ज़्यादा डिपेंड ना करें. ठीक है. अब एक एक टैक्स regime की बात करते हैं. पहले ओल्ड टैक्स regime की बात करते हैं. ओल्ड टैक्स regime में क्या था ना, सबके लिए एक सेम टैक्स स्लैब नहीं था. जो 60 ईयर से कम एज के थे उनके लिए डिफरेंट टैक्स स्लैब है, जो 60 से ऊपर हैं उनके लिए डिफरेंट टैक्स स्लैब है, और जो 80 से ऊपर हैं उनके लिए डिफरेंट टैक्स स्लैब है. तो हम पहले देख लेते हैं. दिस इज़ द टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब फॉर द इंडिविजुअल्स हु आर लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर इंडिविजुअल्स हु आर लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज. आज ना हम ये सारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में सारे स्लैब्स देखेंगे, सरचार्ज के, इनकम टैक्स के, सेस के, सबके रेट देखेंगे कि क्या होते हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे कि अगर मुझे टोटल इनकम बताई गई है कि सपोज़ टोटल इनकम 50 लाख है तो उस पर कितना टैक्स निकलेगा. ठीक है. तो अगर आप 60 ईयर्स से कम एज के हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख तक की है ना, अप टू ₹2.5 लाख, तो उस पर टैक्स कितना लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता. अगर 2.5 लाख से ऊपर की जो इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, उस पर टैक्स लगता है 5% से. 5 लाख और 10 लाख के बीच में जितनी इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है 20% से, और 10 लाख के ऊपर जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है 30% से. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये डायरेक्ट टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, स्लैब दिया हुआ है. मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब कैलकुलेशन सीखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. अगर आपकी इनकम 3 लाख है, ठीक है, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया इसलिए छोटा सा फिगर लिया. आपकी इनकम 3 लाख है और पहली 2.5 लाख तो ये बोल रहे हैं क्या होता है? नील, कोई टैक्स नहीं लगता इस पर. तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगा. 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगा. अभी भी कितने रुपए बचे हैं? 50,000. जो 50,000 रिमेनिंग हैं
मतलब 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख के बीच में उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5%। तो इस 50,000 पे टैक्स लगेगा आपका 5% के रेट, दैट इज़ 2500। ठीक है, तो आपका टैक्स कितना हो गया? 2500। कहने का मतलब समझे, ऐसा नहीं है कि हमें देखना है कि 3 लाख, तो 3 लाख तो 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में आता है, तो हम 3 लाख पे डायरेक्टली 5% टैक्स लगा दें, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ये रेट किसके लिए है? उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि 60 ईयर से कम एज के हैं। अगर 60 ईयर से ऊपर एज के होते हैं तो बस एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे 2.5 लाख की जगह क्या हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एज्ड 60 to 80 ईयर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन्स। तो अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक नील टैक्सेशन होता है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में वही पीछे जो था 5%, अभी भी इंटैक्ट है 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स। ठीक है, सेम रेट है, रेट में कोई चेंज नहीं है, सेम रेट्स हैं, बस ये 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो गया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, अगर कोई 80 ईयर से भी ऊपर है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न। सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में बस ये जो 3 लाख वाला अमाउंट था ना, ये 5 लाख हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो 5 लाख तक कितना टैक्स? 5%। अब देखो 5 लाख तक अगर 5 लाख पे कितना है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, दिस इज़ नॉट 5%, 5 लाख पे टैक्स होता है नील। ठीक है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, जैसे यहाँ पे 3 लाख पे नील था, इसके बाद 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% था। अब यहाँ पे 5% वाला तो जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट ही ख़त्म हो गया है, सीधे 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम आ रही है, सीधे 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम आ रही है ना, तो अब सीधे ये 20% और 30% वाला ब्रैकेट बचा है। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में सेम वही 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। इज़ दैट ओके? ये 3 स्लैब रेट्स हमें पता होना चाहिए, एक सुपर सीनियर सिटीज़न का, एक सीनियर सिटीज़न का और एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स का हु आर लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज। ये बात कर रहे थे हम ओल्ड टैक्स रिजीम की, अगर आप पुरानी वाली जो टैक्स रिजीम है उसको ऑप्ट करते हैं। इसके बाद नोट देख लेते हैं, सरचार्ज एंड सेस विल बी एप्लीकेबल। अब सरचार्ज क्या होता है और सेस क्या होता है? सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर जब हमें और टैक्स देना पड़ता है। अगर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब ये रिच लोगों पे सरचार्ज भी लग जाता है कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो सिर्फ बेसिक टैक्स नहीं लेना है इनसे, उसके ऊपर और टैक्स लेना है। तो अभी जो हमने निकाला ना, ये मेरा बेस टैक्स है। ये क्या है? बेस टैक्स। तो बेस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा देते हैं जिसको बोलते हैं सरचार्ज। ठीक है, ये लेकिन सिर्फ अभी आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तभी लगता है, अदरवाइज़ नहीं लगता। इसकी हम आगे बात करेंगे अभी। और सेस क्या होता है? सेस एक चार्ज होता है जो कि सबकी इनकम पे लगता ही है। बेस टैक्स और सेस तो लगता ही लगता है, 4% के रेट पे सेस लगता है आपका। ठीक है, ये जो पैसा होता है सेस का, वो हायर एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है बच्चों की। आगे देखते हैं क्या लिखा है। Individuals with net taxable income less than or equal to ₹5 lakh will be eligible for a tax rebate under Section 87A। आगे हम Section 87A की अभी और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी, वैसे अभी के लिए बता देती हूँ। 87A जो आपका सेक्शन है वो टैक्स रिबेट का सेक्शन है, जो कि बोलता है क्या कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो फिर आपको, क्योंकि एक टैक्स रिबेट मिल जाता है, उसकी वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो पड़ती है। अभी इसमें चेंजेस भी हुए हैं तो इसकी बात हम आगे करते हैं। ठीक है, न्यू टैक्स रजीम देखते हैं। न्यू टैक्स रजीम क्या है? ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? 25-26। प्लीज़ मेक श्योर कि 24-25 तक की न्यू टैक्स रजीम जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन बजट में फिर से चेंज हो गया है। तो 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी टैक्स रजीम ये है, न्यू टैक्स रजीम। अच्छा, इसमें ना कोई बाइफर्केशन नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग, सबके लिए सेम रेट्स होते हैं इसमें। 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख के बीच में 10%, 12 से 16 लाख के बीच में 15%, 16 to 20 लाख के बीच में 20%, 20 to 24 लाख के बीच में 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30%। ऐसा मत सोचना कि याद कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है। इस साइड पे अगर देखो
4 लाख का गैप है, 4 लाख, देन फिर से यहाँ पे 4 लाख का, फिर 4 लाख का विंडो, मतलब सारी विंडोज़ 4 लाख की हैं और इधर 5% ऐड करते जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, ऐसा कुछ याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखिए फिर से इन्होंने 87A की बात की है। ये क्या बोल रहा है, द रिबेट अंडर सेक्शन 87A हैज़ बीन इंक्रीज्ड। हाँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू ₹60,000। पहले ना 25,000 की रिबेट मिलती थी हमें 87A में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से कितने की मिलने लगेगी, 60,000 की रिबेट मिलेगी। मतलब 60,000 तक अगर आपका टैक्स आ रहा है तो वो टैक्स माफ़ है। रिबेट का क्या मतलब कि अगर आपका इनकम टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया वो 60,000 तक आ रहा है तो वो पूरा पूरा माफ़ हो जाएगा अंडर सेक्शन 87A। पहले ये लिमिट कितनी थी, 25,000 तक की थी। 25-26 फाइनेंशियल ईयर से क्या हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, ठीक है। With the revised tax structure, individuals earning up to ₹12 lakh will have no tax liability due to the increased rebate of 60,000। अच्छा, अभी तो हमने देखा कि यहाँ पे 2.5 लाख के ऊपर तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स लग रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में भी हमने देखा कि 4 लाख तक टैक्स नहीं है, 4 लाख के ऊपर तो टैक्स लग रहा है। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा? ये हम ना जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये आप साथ साथ ये भी जान लो कि आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाता है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स पूरी कैलकुलेट करने के बाद 60,000 आ रही है और आपकी इनकम 12 लाख तक है, 12 लाख या 12 लाख से कम तक है, और आपकी टैक्स 60,000 तक आ रहा है, तो ईजिली आपका टैक्स पूरा पूरा माफ़ हो जाता है, ठीक है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, हमने जब ग्रॉस टोटल इनकम वाला हम पूरा कंपोनेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था ना कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला हेड ऑफ इनकम था सैलरी, और सैलरी में ना वो भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, बट सैलरी में हमें डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का। पहले 50,000 का मिलता था, अब 75,000 का मिलता है। तो आप इसका भी अगर यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो एक्चुअल में 12.75 लाख कमाने तक पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर प्रॉपरली सब कुछ प्लान कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, अदरवाइज़ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, द मार्जिनल रिलीफ ऑन द रीबेट इज़ स्टिल एप्लीकेबल। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, अभी इसकी बात करते हैं। द रिबेट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द इनकम दैट इज़ टैक्सड एट स्पेशल रेट्स। अच्छा, कुछ इनकम ना अलग से स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, जैसे कैपिटल गेन हो गया, या अगर कहीं से आपको लॉटरी मिल गई है, कोई विंडफॉल गेन हो गया है, तो ये सब स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल होती हैं। तो इस ऐसी इनकम पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलता 87A में। ऐसा नहीं है कि कैपिटल गेन से आपको 50 लाख रुपए आ गए, या चलो 10 लाख रुपए आ गए तो उस पर आपको रिबेट मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है ये देखते हैं। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ फ़िलहाल के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, मान लो आपकी इनकम थी 50 लाख्स और 50 लाख्स पे आप टैक्स दे रहे थे 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब मैं हाइपोथेटिकली मान रही हूँ, ये आपकी इनकम है, ये आपकी क्या है, इनकम है, और आप 50 लाख इनकम पे टैक्स कितना दे रहे थे, 2 लाख का। अब आपकी इनकम इंक्रीज़ होके कितनी हो गई, 51 लाख्स। आपकी इनकम इंक्रीज़ होके हो गई 51 लाख्स, और 51 लाख पे जब आपने टैक्स निकाला तो आपका टैक्स आ रहा था 3.1 लाख। अब देखो हुआ क्या, आपकी इनकम बढ़ी 1 लाख रुपए से और आपका टैक्स बढ़ गया 1.1 लाख रुपीज़ से। मतलब इनकम कम बढ़ रही है और इनकम से ज़्यादा टैक्स बढ़ जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई सीन होता है ना, तो जितना एक्सेस टैक्स बढ़ा है, मतलब 0.1 10,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा है ना, उसको हम रिलीफ दे देते हैं और उसी रिलीफ को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो अगर आपको रिबेट मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि रिबेट मिल रहा है तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, दोनों साथ में मिल जाता है, ओके। मूविंग ऑन, द फीचर्स ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। द टैक्स रेट्स आर सेम फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स। मैंने अभी बताया आपको कि इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सबके लिए सेम रेट्स होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू टैक्स रिजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो पोर्टल खोलोगे ना ITR फाइल करने के लिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम सेट रहती है ना, वो न्यू टैक्स रिजीम रहती है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना है तो आपको वहाँ पे जाके क्लिक करके चूज़ करना पड़ता है ओल्ड टैक्स रिजीम, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है न्यू टैक्स की। रिबेट देखते हैं, रिबेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A।
रिबेट प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हु अर्न अ लोअर इनकम, मतलब कि जो थोड़ी कम पैसे कमा रहे हैं उनको और टैक्स रिलीफ देने के लिए एक रिबेट रखी गई है अंडर सेक्शन 87A। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ देयर टैक्सेबल इनकम क्रॉसेस द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बेटा हमने अभी पढ़ा, या तो ये 2.5 लाख होगा अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, अगर 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है तो ये आपके लिए 3 लाख होगा, और अगर 80 साल से भी ज़्यादा है तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख होगी। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं तो ये लिमिट कितनी होगी, 4 लाख। बेसिकली जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, जहाँ पे हम लिख रहे थे ना 2.5 लाख तक नील, 3 लाख तक नील, तो ये होती है आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बोल रहा है कि ये टैक्स रिलीफ देता है उनको जिनकी लोअर इनकम होती है, इवन इफ देयर टैक्सेबल इनकम क्रॉसेस द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इज दैट ओके? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। नॉन रेजिडेंट्स कंपनीज HUF एंड अदर SSCs आर नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट्स। मतलब कि जो 87A वाली रिबेट है ना, ये किसके लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए है। लास्ट लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 7 टाइप के पर्सन्स होते हैं। कौन कौन से, इंडिविजुअल्स, HUF, फर्म, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप लोगों ने नहीं वो लेक्चर देखा है ना तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो लेक्चर देख लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट है, कोई कंपनी है, HUF है या बाकी कोई SSC है, तो उनके लिए ये रिबेट नहीं है। किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, रिबेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज़ एज फॉलोज। अभी मैंने बताया था ना, इस साल 25-26 वाले ईयर में रिबेट का अमाउंट चेंज कर दिया गया है। इसके पहले तक क्या थी वो देख लेते हैं। इस साल कितना हो गया, 60,000 हो गया। पीछे का अब देख लो कितना है। अंडर द न्यू टैक्स regime, individuals with a taxable income up to 7 lakhs are eligible for a rebate of 25,000। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा। और ओल्ड, ये न्यू टैक्स रिजीम में है। ठीक है, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को बात करें, ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक की है तो आपको रिबेट मिल जाएगा 12,500 रुपये का। ठीक है, मतलब अगर 5 लाख रुपए पे टैक्स निकालो तो जितना भी टैक्स आएगा उसमें 12,500 रुपये माफ़ कर दिए जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम पे टैक्स निकालो और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपका जितना भी टैक्स आएगा उसमें से 25,000 रुपये माफ़ कर दिए जाएंगे। ये उनके लिए नहीं है जिनकी इनकम 8 लाख है, मतलब 7 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात किसकी थी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। 2025-26 में कितना हो गया, 60,000। अभी हमने देखा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने दोबारा, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 द रिबेट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इज़ ₹60,000। अब कितना है, 60,000 तक का हमें रिबेट मिल जाता है न्यू टैक्स रिजीम में। और ओल्ड टैक्स रिजीम में देयर इज़ नो चेंज, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 12,500 तक का ही रिबेट मिलता है। इसको प्लीज़ याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऊपर भी जहाँ जहाँ आप लोग वीडियो पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके नोट्स होते रहें। और अगर आपको प्रॉपर नोट्स भी चाहिए होंगे तो मैंने पहले भी बोला था, कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट, इस पर भी बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, वही लिखा हुआ है। मार्जिनल रिलीफ ऑन रिबेट इज़ अवेलेबल अंडर द न्यू रिजीम। ठीक है, न्यू रिजीम में अवेलेबल होता है, ये बात हमने ऊपर कर ली थी। इवन इफ इनकम स्लाइटली एक्सीड्स द रिबेट थ्रेशोल्ड लिमिट वी कैन यूज़ मार्जिनल रिलीफ टू रिड्यूस टैक्सेस। ठीक है, कि अगर आपकी इनकम थोड़ी सी बड़ी है तो हम रिबेट को यूज़ कर सकते हैं कि मेरा टैक्स ना बढ़ जाए, मेरा टैक्स थोड़ा रिड्यूस्ड ही रहे। If your income just crosses the rebate limit and the tax you have to pay is more than the extra income you earned, you only need to pay tax equal to that additional income, not more than that. This is the concept of marginal relief. Exactly what I just told you अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से इंक्रीज़ हुई है और आपका टैक्स इंक्रीज़ हो गया 1.1 लाख से, तो आपका ये 0.1 लाख से तो एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 से आपका एक्स्ट्रा टैक्स इंक्रीज़ हो गया। इनकम से ज़्यादा टैक्स बढ़ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो ये 10,000 जो रुपये है ना, इसको आपको रिलीफ मिल जाएगा, किस नाम से, मार्जिनल रिलीफ के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सरचार्ज। अभी ऊपर मैंने बताया ना कि जब भी कोई आप ज़्यादा पैसे कमाते हो तो आपको बेस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज की भी लिमिट्स देख लेते हैं। इफ़ इनकम एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, एडिशनल टैक्स हैज़ टू बी पेड ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग टैक्स। मतलब अभी के टैक्स रेट के ऊपर आपको एक एडिशनल टैक्स देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सरचार्ज।
किसके लिए होता है? हाई इनकम अर्नर्स के लिए। रेट इसके देख लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक की है तो आपको 10% पे सरचार्ज लगता है। 10% किसका? बेस टैक्स का। तो हम पहले बेस टैक्स निकालेंगे, उसके बाद उस बेस टैक्स पे 10% सरचार्ज निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10% डायरेक्टली आप इनकम का निकाल दो, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% का सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% का सरचार्ज, और 5 करोड़ से भी ऊपर है तो 37% का सरचार्ज। ये है सरचार्ज के रेट्स। थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे रेट्स याद नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Note, the highest surcharge rate of 37% has been reduced to 25% under the new tax regime। मतलब क्या? जो न्यू टैक्स रजीम है उसके हिसाब से आपको 25% से ऊपर सरचार्ज नहीं पे करना होता। मतलब अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा भी है तो भी आपका सरचार्ज का रेट 25% ही लगेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में टैक्स दे रहे हो और आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तब आप पे सरचार्ज लगेगा 37% का, ठीक है। और देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सरचार्ज रेट्स ऑफ 25% और 37% विल नॉट अप्लाई टू द इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन। ये सारे सेक्शंस फिलहाल के लिए देख लो, बाकी हम जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन अगर हमें होता है ना तो उस पर ही 25% और 37% वाला सरचार्ज रेट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो उस पर हाईएस्ट रेट कौन सा अप्लाई होगा? 15% का। मतलब अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, पूरी इनकम कैपिटल गेन की है, तो उसमें 15% से ऊपर का सरचार्ज नहीं लगाते हैं। मैक्सिमम रेट 15% का ही होता है, ठीक है। द सरचार्ज रेट फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ कंपनीज विल ऑल्सो बी लिमिटेड टू 15%। अगेन जो हमने पर्सनस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक पर्सन कौन था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी था। उनके लिए भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15% की। ना 25% पे टैक्स ले सकते हैं, ना 37% पे टैक्स ले सकते हैं सरचार्ज का, ठीक। लास्ट में आता है आपका सेस। मैंने भी बताया था ऊपर कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए, मतलब गरीब बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन के लिए सेस लिया जाता है। कितना? 4%। ये सबके लिए हर टैक्स रिजीम में फिक्स्ड है। आपकी क्या एज है, आपने कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, कुछ भी मतलब नहीं होता, हमेशा ये 4% रहता है, ठीक है। अब मैं आपको हल्की सी जिस्ट देती हूँ। हम ना सबसे पहले निकालते हैं बेस टैक्स। डिपेंड करता है ये कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम लिया है तो ओल्ड से निकालोगे, न्यू टैक्स रिजीम लिया है तो न्यू से निकालोगे, ठीक है। अब आपका बेस टैक्स आ गया। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं सरचार्ज। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है, अगर 50 लाख रुपए से इनकम से ऊपर है तब आप इसमें सरचार्ज भी ऐड कर दोगे, नहीं तो सरचार्ज ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सरचार्ज ऐड करने के बाद फिर इसमें ऐड करोगे सेस 4% पे, ठीक है। और फिर ये मिला के जब टोटल अमाउंट आएगा ये होगा आपका टोटल टैक्स पेबल। इतनी बात समझ में आई? अभी अगर नहीं भी समझ में आया तो अभी के लिए रेट्स देख लो और कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस पूरे लेक्चर में कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।